जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो साथियों, आगे जिनका भी एग्ज़ाम 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है, बिल्कुल भी इस सेशन को मिस ना करें और पूरा सेशन को आप सभी ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। एक बार आप सभी सेशन को दिल से लाइक करके और इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए, आप सभी पहले प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको अभी याद कर लीजिए। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास परिषद की स्थापना जो है ये 1966 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1966 में। बिहार से संबंधित आपको 1-2 प्रश्नों को याद रखना है, जैसे कि बिहार के शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है और बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस जिला में होता है? तो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। और बिहार की बात करें तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को याद रखिएगा। बिहार जो है ये अलग हुआ था किससे? तो बंगाल से। और 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड अलग हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार की स्थापना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। सिंगल मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनेल है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है जिस पैटर्न पर 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और साथियों, जिन्होंने अभी तक 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट पेपर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप लोग एग्ज़ाम से पहले जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर प्रश्न आएगा, इसलिए सभी को देखना ज़रूरी है। या फिर उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे देता हूँ, तो क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद कर लीजिए, लाइसोसोम। ध्यान रखना है, जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नाभिक की बात करें तो यहाँ पर आपको रदरफोर्ड आंसर नहीं करना है, क्योंकि ये फिजिक्स का नाभिक नहीं है, यह बायोलॉजी का नाभिक है, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रिका। तो इस नाभिक की खोज किसने किया था? तो 1831 में किया गया था। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नाम जरूर याद कर लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में नाभिक की खोज की गई थी। वहीं राइबोसोम की बात करें तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और इसकी खोज 1955 में किया गया था। तो सारे फैक्टों को आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखिए। पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे यहाँ पर आपको लाइव चैट के साथ क्लास दी जाते हैं। एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, दोनों क्लास को डेली अटेंड कीजिए आप लोग। तो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है ये होता है पुष्प केसर, या फिर इसको पुंकेसर भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पुंकेसर मिले तो पुंकेसर आंसर करना है, पुष्प केसर मिले तो पुष्प केसर आपको आंसर करने हैं। चलिए आगे देखिए। बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। और पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखिए साथियों, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो बिहार में होम रूल लीग का जो पहला अध्यक्ष बना था ये बना था मौलाना मजहरुल हक। तो अगर आपने बी ऑप्शन को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1916 में। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखिए। ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है?
चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों आज से पहले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जितने भी मैराथन क्लास कराए गए हैं सभी मैराथन क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो चैनल के यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ओजोन परत के क्षय यानी कि ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है CFC, इसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। अब ओजोन लेयर की बात करें तो ये किस मंडल में मिलता है? तो याद रखिएगा समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन लेयर मिलता है जिसका अनुसूत्र होता है O3, याद रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे भी नोट कर लीजिए, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। चलिए आगे देखिए, किस चीनी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, देखिए इस डी ऑप्शन में दिया गया है, ये है तेवनियर। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। तो तेवनियर यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा क्या बताया था? व्यापारिक केंद्र बताया था। अब पटना की बात करें तो पाटलिपुत्र के संस्थापक, ये प्रश्न पूछा गया था 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि उदयन ने किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना पूछे तो 3 फरवरी 1916 को किया गया था। जो प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बताते चलूँगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे ये कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके साथ याद रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर, याद रखिएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और कल एक प्रश्न आया था राजस्थान से कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में है? ये प्रश्न कल पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो याद रखिएगा राजस्थान में है। और जितने भी परमाणु संयंत्र है आप लोग याद कर लीजिए। चलिए बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए आज 8:30 पे जो क्लास होता है डेली ये बंद रहेगा। कल से आपका रेगुलर फिर चलेगा 8 और 8:30 बजे। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र आप सभी जानते हैं Na2B4O7 × 10H2O, ये क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है? तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है चिपको आंदोलन। और ये कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर से। चलिए 10 नंबर है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? चलिए आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका नेतृत्व। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा होता है? तो हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया है कि डेसिबल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। और देखिए साथियों, जो भी 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर वाले हैं डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में
बहुत सारे प्रश्न हमारे क्लास से डायरेक्ट पूछे गए थे, तो जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता है लगभग 55 से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास से पूछा गया था। बाकी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के 10 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे गए थे। अगर आपको बेसिक मैथ भी आता है तो आप लोग 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं मैथ में। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप सभी जानते हैं बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है, हिंदी में भी 10 से 10 बना सकते हैं आप। तो इस तरह से 60 मान लीजिए, 60 10 मैथ का हो गया 70 और हिंदी का 80 तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। और बाकी रहा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए भी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। उसके बाद 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, तो विश्व जल दिवस। और 22 मई पूछे, 22 मई तो ध्यान रखना है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन मधुबनी पेंटिंग से संबंधित महिला है। चलिए, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है जिस तरह से कल पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार से संबंधित है और इससे संबंधित है महासुंदरी देवी, गंगा देवी, सीता देवी। तो यहाँ पर सभी सही जवाब है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। और देखिए साथियों, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं राजेंद्र प्रसाद। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को खाली स्थान क्या करता है। तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में ही, रासायनिक समीकरण में उत्प्रेरक क्या करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और ये कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बढ़ाता है। हीरे में रासायनिक बंधों की प्रकृति होती है। चलिए आंसर कीजिए 15 के लिए। हीरे में रासायनिक बंधों की प्रकृति होती है। और कल फर्स्ट शिफ्ट में हीरा से संबंधित भी एक प्रश्न आया था जिसमें शायद ऑप्शन में हीरा था, ग्रेफाइट था, फ्लोरीन, ऐसे कुछ था। तो हीरे में रासायनिक बंधों की जो प्रकृति होती है इसको याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सहसंयोजी होती है। हीरा कार्बन का अपर रूप है। आइसोटोप या समस्थानिक क्या है। आइसोटोप इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में समस्थानिक, तो दोनों नाम याद रखिएगा। तो समस्थानिक में क्या होता है, चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। और संभारिक में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है बट परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के लिए कार्बन की अद्वितीय क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है श्रृंखलन। क्या कहा जाता है, तो श्रृंखलन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है। तो साथियों फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री जो है किस मंत्रालय की पहल है, तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शिक्षा मंत्रालय। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी गंडमाला का सर्वाधिक सामान्य कारण है। तो इसका सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है कौन सा, घेगा रोग, जिसको गंडमाला भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आयोडीन। और इससे संबंधित भी शायद कल एग्जाम में प्रश्न आया था, आयोडीन से संबंधित। आयरन की बात करें तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, रक्त में आयरन की कमी से। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और बिल्कुल टॉप लेवल का है।
तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन वैली बैंक। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किस पहाड़ियों में स्थित है? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बोरा गुफाएं तो भारत के पूर्वी तट पर यह किस पहाड़ियों में स्थित है? तो 21 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, अनंथागिरी पहाड़ियाँ, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है? तो बहुत ही सिंपल है, जनगणना से संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा हरियाणा का है। और सबसे अधिक पूछे तो केरल का है। केरल में कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं केरल में। और सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में। इसीलिए हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था, गंगा के रूप में मानते हैं। इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया था। तो देखते हैं आप लोग कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, या तो आंसर गोदावरी होगा या तो कावेरी होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। और ध्यान दीजिए, दक्षिणी गंगा नहीं है, यहाँ पे दक्षिण की गंगा है। तो सेंटेंस को पकड़ना है। बाकी नर्मदा की बात करें तो ये ऐश्वर्य का निर्माण करती है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और इस पर है धुआंधार जलप्रपात और साथ में सरदार सरोवर बांध। सभी को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? संविधान से संबंधित प्रश्न आया था कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो ऑप्शन में था M.N. रॉय था और कुछ था इसे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी प्रश्न आया था कि इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? इस तरह से प्रश्न था। तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। हमने आपको बहुत बार बताया है। तो काफ़ी सारे प्रश्न क्लास से डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो 24 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1934 में। बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं नहीं चलाई जा रही है? तो बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं नहीं चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण। बाकी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कन्या विवाह योजना, नारी शक्ति योजना, ये सभी चलाई जा रही है। खाली स्थान ने एटम बम का आविष्कार किया था। चलिए 26 के लिए आंसर बता दीजिए फटाफट से। और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो किसने एटम बम का आविष्कार किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में। कब? तो 16 जुलाई, डेट याद रखिएगा 16 जुलाई 1945 को। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों, नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो वर्तमान में VVR सुब्रमण्यम बने हैं, ध्यान रखेंगे। जबकि उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन बेरी है। और अध्यक्ष आप सभी जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। आगे देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3 पॉइंट, यहाँ पे लिख के बता देते हैं आपको, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। तो ऑप्शन में देखिए 36 दिया गया है, यहाँ भी 36 है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 36 में अगर दशमलव हटाएंगे 3.6 से तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। और जब ये 10 ऊपर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा 36 गुना 10⁻6 और गुना 10⁻−1, क्योंकि 10 नीचे क्या है? +1 है, ऊपर जाएगा तो -1। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 36 गुना 10⁻5 जूल, क्योंकि 6 में 1 घट जाएगा तो 5 होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है?
चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पर 29 का आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। ये भारत का क्या है? तो प्राचीनतम विशाल उद्योग है। जूट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर उत्पादित होता है? तो पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी आप सभी जानते हैं कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कागज़ की बात करें तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो चाइना में हुआ था, याद रखिएगा। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, चींटियों की बात करें तो इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में मिलता है। सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सभी को ध्यान रखें। पेट के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया, याद रखिएगा, किस फिल्म को? तो 31 का आंसर हो जाएगा द कश्मीर फाइल्स को। एक इलेक्ट्रॉन एक नकारात्मक आवेश है। चलिए आंसर कीजिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो यहाँ पर जो ये बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और 2023 में इस बार की थीम पूछे तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ये क्या है? तो 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है। आप लोग कमेंट करके बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? पूछा जा सकता है। यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? यूरिया का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला NH2CONH2, और इसको और रूप से भी लिखा जा सकता है। तो हमने आपको बता दिया NH2 दो बार होता है और CO होता है, तो ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। और यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है, हमने करंट अफेयर्स में बताया था, अमृत उद्यान रखा गया है। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम क्या है जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो 36 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये है कर्नम मल्लेश्वरी। और ये किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए मेरी कॉम का संबंध किस राज्य से? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए, चेंजिंग इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है, याद रखिएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? चलिए 39 के लिए आंसर बताइए, रुक्मणी देवी अरुंडेल ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, जबकि कथक की बात करें उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे। भारत के जन्म दिवस पर
सुशासन दिवस मनाता है? यानी भारत में जन्म दिवस पर, के नहीं होगा, भारत में किसके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? ज्योति बसु, जयप्रकाश नारायण, चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर BR अम्बेडकर। तो ध्यान रखना है, भारत में सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ध्यान रखना है, इससे संबंधित कल प्रश्न आया था कि दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो गोल गुंबज आप सभी जानते हैं बीजापुर में है, और बीजापुर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कर्नाटक में याद रखिएगा यक्षगान लोक नृत्य पूछा जाता है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। बहुकला परिसर भारत भवन भारत के किस शहर में स्थित है? इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1982 में किया गया था। तो बहुकला परिसर भारत भवन किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कला मेजुतु एक रस्म कला रूप है जो पाया जाता है। तो यहाँ पर 43 का आंसर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केरल में, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केरल की बात करें तो यहाँ पर क्या है? तो पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। केरल में साइलेंट वैली भी है, ये भी प्रश्न बनता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य केरल है, याद रखिएगा। लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल है। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मेगुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो 44 का आंसर याद रखिएगा, ये जो है कर्नाटक में स्थित है। सबरीमाला मंदिर पूछे तो केरल में है। भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है किस किले में है? तो याद रखिएगा ये जो है किस किले में है? तो यहाँ पर 45 का आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा किस किले में है? तो कुंभलगढ़ किले में है। यहाँ पर आपका 45 का आंसर ए हो जाएगा, कुंभलगढ़ किले में। UN के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो देखिए इसमें टोटल 15 सदस्य है, जिसमें 10 जो है क्या है अस्थायी है, और 5 क्या है अस्थायी है। 5 कौन कौन से अस्थायी है नोट कर लीजिए एक बार। तो चाइना है, फ्रांस है, रूस है, UK है और USA। ये 5 क्या है UN के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश है, जबकि 10 क्या है अस्थायी है। कुफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यंजन है? तो 47 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तराखंड। खरना बिहार में किस त्योहार से संबंधित है? देखिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आप सभी जानते हैं, छठ पूजा से संबंधित है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है। कुलांगुर शब्द के उचित वाक्यों का चयन कीजिए। तो कुलांगुर शब्द के उचित वाक्य का चयन करना है, तो सबसे उचित वाक्य होगा, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को कहा जाता है कुलांगुर। चलिए ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में छापना है। और साथियों हम लोग 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं, आज हम लोग 50 पर ही छोड़ रहे हैं, बाकी बचे 50 को हम लोग कल कवर कर लेंगे। इसलिए जितने भी न्यू अभ्यर्थी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपसे वो इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। आप लोग देख सकते हैं आज जो हमने प्रश्नों को कवर किया है बिल्कुल 1 अक्टूबर के पैटर्न पर आधारित है। तो सेशन पसंद आया हो तो आप लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर दें।